हमने वक्त का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया। जमीनी स्तर पर आम लोगों को जो फायदा पहुंचना चाहिए था जमीन का, वक्त की जमीन का, वो नहीं पहुंचा। कुछ लोगों ने इसको अपनी बापूती जागीर समझा। सही बात ये थी कि इस जमीन का उपयोग हॉस्पिटल बनते, शिक्षा के इदारे बनते और कॉलेज बनते, हमारे खुद के मीडिया के सिस्टम खड़े होते हैं इस जमीन पे। तो एक हमारा जो एक समाज है वो एक मजबूत उभर के सामने आता है। इसकी इनकम से लोगों को लाभ पहुंचता, गरीब बच्चियों के काम आते, गरीब बच्चियों के लिए जो ये संस्थाएं खुलती, जैसे मशीनों के आए तो जॉब के तरह इसको डेवलपमेंट किया जाता। तो हमारे जो गरीब बच्चे आज अनेक डिपार्टमेंट में, ऑफिस में या प्राइवेट कहीं भी जॉब करने जाती है, उनको खुद अपनी जगह पे जॉब मिलता। तो इस तरीके से हमारा एक समाज स्टेबल होता, जिसको करने में हमारे जिम्मेदार लोग नाकाम रहे। सर अभी क्या है, 2 आदमी हिंदू होने चाहिए वक्फ बोर्ड जो चैरिटी जो संस्था है उसमें, तो उसके बारे में क्या कहना है? मैं कहता हूँ 2 हिंदू नहीं 10 डालो ना आप, मेरी तो अपनी सबसे अलग राय है। लेकिन फिर उसमें भेदभाव मत करो आप। फिर और भी जो संस्थाएं, चाहे वो मंदिर की संस्थाएं हो, चाहे गुरुद्वारे की संस्था हो, चाहे चर्च की संस्था हो, फिर हमारे देश में ये भेदभाव होना ही नहीं चाहिए। फिर सब में ही शकल देख के टीका नहीं लगना चाहिए, फिर सब में ही मिला करके, हिंदू मुस्लिम को मिला करके संस्थाओं में कमेटी बननी चाहिए। देखिए, वक्फ बोर्ड है कि वक्फ बोर्ड का जो काम, जो जमीन, जो जायदाद है, वो इसलिए है कि आज कोई आदमी जमीन अपनी दान करता है तो उसकी मुख्य जो है विचार ये होता है कि मैं इसको अल्लाह के नाम पे वक्फ कर रहा हूँ और लोगों को इसका फायदा पहुँचे। यहाँ पर मैं इतना जरूर कहूँगा कि आज कुछ लोगों को बोलने का मौका मिल रहा है, उसमें कमी हमारी भी रही है कि हमने वक्त का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया। जमीनी स्तर पर आम लोगों को जो फायदा पहुंचना चाहिए था जमीन का, वक्त की जमीन का, वो नहीं पहुंचा। कुछ लोगों ने इसको अपनी बापूती जागीर समझा। इसको, ये कड़वा सच है, इसको मैं बिल्कुल बर्दाश्त पी नहीं सकता। सही बात ये थी कि इस जमीन का उपयोग हॉस्पिटल बनते, शिक्षा के इदारे बनते और कॉलेज बनती, हमारे खुद के मीडिया के सिस्टम खड़े होते इस जमीन पे। तो एक हमारा जो एक समाज है वो एक मजबूत उभर के सामने आता। इसकी इनकम से लोगों को लाभ पहुंचता, गरीब बच्चियों के काम आते, गरीब बच्चियों के लिए जो ये संस्थाएं खुलती, जैसे मशीनों के आए तो जॉब के तरह इसको डेवलपमेंट किया जाता। तो हमारे जो गरीब बच्चे आज अनेक डिपार्टमेंट में, ऑफिस में या प्राइवेट कहीं भी जॉब करने जाती है, उनको खुद अपनी जगह पे जॉब मिलता। तो इस तरीके से हमारा एक समाज स्टेबल होता, जिसको करने में हमारे जिम्मेदार लोग नाकाम रहे। तो सर जैसे वक्फ बोर्ड ने, बीजेपी का आरोप है कि वक्फ बोर्ड ने बहुत सारे गरीबों की जमीनों को खाया है और सरकारी जमीनों पे भी अतिक्रमण करा है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? वक्फ बोर्ड ने, देखिए, वक्फ बोर्ड ने किसी सरकारी जमीन पर कब्जा नहीं किया, ये बिल्कुल गलत बात है। और अगर कहीं वक्फ बोर्ड ने सरकारी जमीन पर कब्जा किया है तो उस पर बिल लाने की जरूरत ही नहीं है। न्यायालय खुले में ये बार बार एक चीज कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड का अंतिम न्यायालय ट्रिब्यूनल कोर्ट है, ये बिल्कुल झूठ है। और मैं कहता हूँ अमित शाह जैसे गृह मंत्री जो देश को चला रहे हैं, ऐसे लोग अगर ऐसा सफेद झूठ बोलते हैं, जबकि मैं आपको सैकड़ों केस ऐसे बता दूं, आप डाटा निकाल लो कि वक्फ बोर्ड का ट्रिब्यूनल कोर्ट का फैसला हाई कोर्ट में चैलेंज हुआ है, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ है, चल रहे हैं आज भी, ये गलत है। और रही बात वक्फ बोर्ड नहीं, व्यक्तिगत आदमी किसी भी जाति, किसी भी धर्म का हो सकता है, किसी ने भी किसी की जमीन पे कब्जे किए होंगे और करते हैं लोग, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है उसके लिए पर्सनल कोई बिल लाया जाए। उसके लिए न्यायालय पहले भी खुले थे और आज भी खुले हैं। सर अभी क्या है, 2 आदमी हिंदू होने चाहिए वक्फ बोर्ड जो चैरिटी जो संस्था है उसमें, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं कभी भी हिंदू मुसलमान में फर्क नहीं समझता। बिल्कुल सर, मेरे लिए इंसान है और उस इंसान, सबसे पहले हमारी समाज एक जाति, वो इंसान, मानवता। मैं कहता हूँ 2 हिंदू नहीं 10 डालो ना आप, मेरी तो अपनी सबसे अलग राय है। लेकिन फिर उसमें भेदभाव मत करो आप। फिर और भी जो संस्थाएं, चाहे वो मंदिर की संस्थाएं हो, चाहे गुरुद्वारे की संस्था हो, चाहे चर्च की संस्था हो, फिर हमारे देश में ये भेदभाव होना ही नहीं चाहिए। फिर सब में ही शकल देख के टीका नहीं लगना चाहिए, फिर सब में ही मिला करके, हिंदू मुस्लिम को मिला करके संस्थाओं में कमेटी बननी चाहिए। सर ये वक्फ बोर्ड का जो बिल पास हुआ है, इस पे मुसलमान खुश हैं या फिर
कोई भी खुश नहीं है, कोई मुसलमान खुश नहीं है। और जो टीवी पे जो कुछ 4-5 चैनल हैं जो स्पेशल बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, मैं इसको कहूंगा भाड़ मीडिया, गोदी मीडिया, दलाल मीडिया, और जितने गंदे शब्द दे सकता हूं ना मैं, वो समझ लो सारे दे रहा हूं मैं। उन लोगों का हमेशा एक जो है प्लानिंग होती है पूरी, उस प्लानिंग के तहत वो अपना काम करते हैं। आज हमारे समाज के या अन्य कोई भी समाज के कुछ लोग बीजेपी में जो जुड़े हुए हैं, वो बेचारी गरीब जो महिला है, जो पढ़ी लिखी नहीं है, और जो 100, 200, 500 रुपए कमाने के लिए घर से भी जाती है, कोई किसी भी वर्ग के काम में काम कर रही हैं, उन ऐसी महिलाओं को जिनको कुछ पता नहीं है, अभी एक वीडियो भी चल रहा है, आप देखना, उसमें महिलाएं से पूछा जा रहा है कि आप मोदी जी की तख्ती लेके खड़े हो कि वक्फ बिल मोदी ने करा, उनका धन्यवाद, तो वक्फ के लिए आप इसमें कोई जानकारी दोगे, आपको क्या खुशी इससे कि नहीं, हमें तो इसके बारे में पता ही नहीं। तो भाई फिर आप आए क्यों कि नहीं मोदी जी करेंगे तो अच्छा करेंगे। अरे भाई आपको इसके बारे में वक्फ बिल के बारे में कुछ पता है कि भाई आपको इसका क्या लाभ पहुंचेगा? शुक्रिया मोदी, शुक्रिया मोदी कह रहे हैं। विपक्ष आंदोलन की तैयारी में, हाँ, विपक्ष आंदोलन की तैयारी में, और मुस्लिम महिलाएं शुक्रिया मोदी कर रही हैं। लेकिन जब उनसे जब पूछे जा रहा है तो कह रही है नहीं, हमें इस बारे में कुछ पता नहीं, हमें तो सिर्फ इतना कहा गया है कि कुछ अच्छा होगा। तो ये प्रोपेगेंडा है जो कुछ लोगों को, मुसलमान को इस्तेमाल किया जा रहा है, उन लोगों को जिनको इसके बारे में पता ही नहीं है। रियल बात यह है कि इसका बड़े पैमाने पे, बहुत बड़े पैमाने पे नुकसान है, और सबसे बड़ा नुकसान पूरे देश को है कि पूरे देश में आज मुस्लिम से जुड़ी चीजों को, चाहे मस्जिद हो, चाहे नमाज हो, चाहे सड़क पे नमाज पढ़ना हो, चाहे मीट की दुकान हो, चाहे गाय हो, भीख हो, कुछ भी हो, सब चीज से मुसलमान को जोड़ के, और देश में जो हिंदू मुसलमान का एक जगह बैठना था, एक जगह उन सबसे हमें एक दूसरे से दूर किया जा रहा है। ये पूरे देश को नुकसान है। लेकिन भला कुछ नहीं किया वक्फ बोर्ड।